अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है जी? एक कोशिकीय। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जब भी जैसे मान के चलिए भोजन यहाँ पे है, ये क्या है? भोजन। ये किसका फोटो है? अमीबा का फोटो है। एक कोशिका रहता है इसमें। कितनी कोशिका रहता है? एक कोशिका। और बीच वाला भाग जो देख रहे हैं हो सकता है केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। जीवन संबंधी सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा होता है। और ये क्या है? इसका कूटपाद है। क्या है ये? कूटपाद। अमीबा में भोजन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। जब भी भोजन इसके पास में होता है तो भोजन को क्या करता है? चारों तरफ से घेर लेता है। जैसे ये कोई अमीबा है, भोजन इसके पास में था ना जी, तो ये क्या करता है? इस तरह से आकृति को बना करके ये क्या करता है? भोजन को भीतर की तरफ ले लेता है। कहाँ करता है? भोजन भीतर की तरफ ले लेता है। भोजन को कहाँ ले लेता है? भीतर की तरफ। अब इसका भोजन क्या क्या होता है? अमीबा का जो भोजन है वह क्या क्या होता है? छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े। क्या होते हैं? छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े। छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े। किसके टुकड़े? छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े। डाइटम। और कुछ प्रोटोजुआ। और कुछ प्रोटोजुआ इसका भोजन होता है। प्रोटोजुआ इसका क्या होता है? भोजन होता है। किसका भोजन होता है? अमीबा में भोजन के लिए मुख होता है? मुख नहीं रहता है। भोजन को क्या करता है? ये चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसका भोजन क्या क्या है? छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े, डाइटम, ये सब क्या है? इनके भोजन है। ठीक है, बैक्टीरिया भी। बैक्टीरिया भी क्या है? इसका भोजन है। ठीक है, भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए इसमें कोई मुख नहीं होता है। ठीक है, जब भोजन इसके पास में होता है तो भोजन को क्या करता है? चारों तरफ से घेर लेता है और एक संपूर्ण रसदानी का निर्माण करता है। क्या करता है? तो भोजन का जो पाचन होता है कोशिक ये अमीबा के भीतर ही। कहां पर? अमीबा के भीतर ही होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा के भीतर ही होता है। अमीबा के भीतर ही होता है। कहाँ होता है भोजन का पाचन? अमीबा का भीतर ही होता है और एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, भोजन रसधानी से निकलकर कहाँ पहुंच जाता है? कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। भोजन रसदानी से निकलकर कहाँ पहुंच जाता है? ये केंद्रक है इसका। और भोजन कहाँ पहुंच जाता है? कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। भोजन कहाँ पहुंचता है? कोशिका द्रव्य में। ये समझ रहे हैं जी? तो अमीबा किस प्रकार का जीव है? सरल प्राणी संपोषी। क्या कहेंगे? सरल प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी। भोजन के लिए कोई अंग होता है? विशेष अंग? इसमें भोजन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। भोजन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। और कहाँ पहुंच जाता है भोजन? कोशिका द्रव्य में। वहां फिर समुच्चय शरीर में वितरित हो जाता है। भोजन क्या होता है? घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। ठीक है, और शरीर में जो अस्थायी छिद्र होता है जिसके द्वारा भोजन जो उसका जो क्या कहते हैं उत्सर्जन जो होता है शरीर के अतिरिक्त छिद्र के द्वारा हो जाता है। तो आप लोग कॉपी निकालिए, लिखिए, कॉपी निकालिए और लिखिए। अमीबा अमीबा एक कोशिकीय। अमीबा एक कोशिकीय। अमीबा एक कोशिकीय सरल प्राणी संपोषी। अमीबा एक कोशिकीय सरल प्राणी संपोषी। अमीबा एक कोशिकीय सरल प्राणी संपोषी जीव है। जीव है। जीव है जिसका आकार जिसका आकार
अनिश्चित होता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, इसका आकार इसका आकार इसका आकार कूट-पाट के इसका आकार कूट-पाट के बनने और बिगड़ने, कूट-पाट के बनने और बिगड़ने, इसका आकार कूट-पाट के बनने और बिगड़ने, इसका आकार कूट-पाट के बनने और बिगड़ने, कूट-पाट के बनने और बिगड़ने, कूट-पाट के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, गेट खोलो, पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, रन दो, पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, इसमें भोजन के लिए, इसमें भोजन के लिए, इसमें भोजन के लिए, इसमें भोजन के लिए कोई खास अंग, इसमें भोजन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है, इसमें भोजन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है, इसमें भोजन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है, जब भोजन के लिए कोई खास अंग नहीं होता, लिखिए, इसमें भोजन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। लिखिए, अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, डाइटम, डाइटम तथा, डाइटम तथा बैक्टीरिया, डाइटम तथा बैक्टीरिया, डाइटम तथा बैक्टीरिया हैं, डाइटम तथा बैक्टीरिया हैं। जब भी भोजन, जब भी भोजन, जब भी भोजन इस पास होता है, जब भी भोजन इसके पास होता है, जब भी भोजन इसके पास होता है, तो यह कूट-पाट के सहारे, तो यह कूट-पाट के सहारे भोजन को, कूट-पाट के सहारे भोजन को चारों तरफ से, कूट-पाट के सहारे भोजन को चारों तरफ से, भोजन को चारों तरफ से, भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, घेर लेता है तथा, तथा एक भोजन रसदानी का, तथा एक भोजन रसधानी का, तथा एक भोजन रसधानी का निर्माण करता है, भोजन रसधानी का निर्माण करता है, जिसमें, जिसमें भोजन के साथ साथ, जिसमें भोजन के साथ साथ, जिसमें भोजन के साथ साथ जल की भी उपलब्धता होती है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल की भी उपलब्धता होती है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल की भी उपलब्धता होती है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल की उपलब्धता भी होती है,
जिसमें भोजन के साथ साथ जल की भी उपलब्धता होती है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल की भी उपलब्धता होती है। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भोजन रसदानी में, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही होता है, भोजन रसधानी में ही होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही होता है। लिख लिया सब। पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर, पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, जहां से, जहां से यह, जहां से यह पूरे शरीर में, जहां से यह पूरे शरीर में फैल जाता है, जहां से यह पूरे शरीर में फैल जाता है, जहां से यह पूरे शरीर में फैल जाता है। हो गया जी? जहां से यह पूरे शरीर में फैल जाता है। भोजन शरीर से बाहर निकालने के लिए, भोजन शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान, भोजन शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान, कोई निश्चित स्थान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यह अपने शरीर में, यह अपने शरीर में, यह अपने शरीर में, यह अपने शरीर में अस्थाई, यह अपने शरीर में अस्थाई छिद्र बनाकर, छिद्र बनाकर, अस्थाई छिद्र बनाकर भोजन को, भोजन को शरीर से बाहर, भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं, निकालते हैं। निकालते हैं, छिद्र से निकालते हैं, छिद्र ऐसे लिखते हैं, देखो, को शरीर से बाहर निकालते हैं। हो गया सबका? चलिए देखिए, पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम। देखो, पैरामीशियम का जो आकार होता है स्लीपर की तरह होता है, चप्पल की तरह होता है। किस तरह से होता है? चप्पल की तरह। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर में रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम। इसके शरीर में क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, जिसे सीलिया या फ्लेजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया या फ्लेजिला। देखिए,
हमने क्या कहा, आप कहाँ बैठे हैं? कुछ तो डिसिप्लिन नाम का चीज होना चाहिए आप में और बाकी बच्चों में, तब क्या अंतर रह जाएगा? स्कूल से निकलता है हो हल्ला करना शुरू करता है, हम देखते नहीं है जी। आप लोग भी उसी कैटेगरी में है क्या? हमको ये उम्मीद नहीं है आप लोगों से। देखिए, ये जो चित्र देख रहे हैं ये क्या है? ये हमारा किसका चित्र है? पैरामीशियम का। और ये सब जो देख रहे हैं ये इसको सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। ये क्या है? सीलिया। और ये जो गोल गोल देख रहे हैं ये क्या है? भोजन रसधानी। देख रहे हैं ना? भोजन रसधानी। ये सब क्या है? भोजन रसधानी। भोजन रसधानी। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि अमीबा प्राणी संपोषी जीव है। उसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम भी सरल प्राणी संपोषी जीव है। पैरामीशियम ये भी प्राणी संभोजी जीव है। कैसा जीव है? प्राणी संभोजी। कैसा? प्राणी संभोजी या संपोषी। प्राणी संपोषी। बस अंतर क्या है कि कोशिका में जो है कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता था, इसका आकार निश्चित होता है। कोशिका में भोजन के लिए कोई खास अंग नहीं होते थे और इसमें भोजन के लिए क्या होते? खास अंग होते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। ठीक है। भोजन के लिए क्या होता है? कोशिका मुख होता है। जैसे ये देखो छोटा छोटा भोजन का जो कण है ये भोजन के कण है। ये क्या है? भोजन के कण। भोजन के कण। और ये कोशिका मुख है। ये क्या है? कोशिका मुख। अंदर में और भी रचना है। ठीक है। बस हम लोग जो है पैरामीशियम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेना है अभी, जितना हमको पढ़ना है। लिखिए पैरामीशियम लिख करके डैश दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है पैरामीशियम। देखो लिखा है ना जी, पैरामीशियम। 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 लिखिए यह भी अमीबा के भांति, यह भी अमीबा के भांति, यह भी अमीबा के भांति, अमीबा के भांति प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, प्राणी संपोषी एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, मृदु जलीय, एक कोशिकीय, मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। एक कोशिकीय मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। परंतु 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 इसका आकार, परंतु इसका आकार, परंतु इसका आकार, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। 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 परंतु इसका आकार निश्चित
तथा इसके अंग में तथा इसके शरीर में तथा इसके शरीर में प्रचलन के लिए तथा इसके शरीर में प्रचलन के लिए तथा इसके शरीर में प्रचलन के लिए प्रचलन के लिए प्रचलन अंगक प्रचलन के लिए प्रचलन अंगक प्रचलन अंगक प्रचलन अंगक अंगक सीलिया प्रचलन सीलिया प्रचलन अंगक सीलिया पाया जाता है प्रचलन अंगक सीलिया पाया जाता है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख के द्वारा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख के द्वारा होता है। सीलिया में हो रहे सीलिया में हो रहे लगातार गति के कारण सीलिया में हो रहे लगातार गति के कारण सीलिया में हो रहे लगातार गति के कारण भोजन सीलिया में हो रहे लगातार गति के कारण भोजन कोशिका मुख के तरफ भोजन कोशिका मुख के तरफ भोजन कोशिका मुख के तरफ जाता है जाता है जाता है। यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत है जी? आगे हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का आहार नाल। अगला टॉपिक दीजिए मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल मनुष्य का आहार नाल मनुष्य का आहार नाल मनुष्य का आहार नाल मनुष्य का आहार नाल। सबको लिखा जी? मनुष्य का आहार नाल।
देखो जी, मोटा मोटी फोटो तो बना दिए हैं, और इससे भी अच्छा बनाना तो आप चित्रकार बन जाइए, ठीक है। आपके किताब में दिया हुआ, आप लोग तो छाप भी लीजिएगा, चलेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला भाग क्या होता है? मनुष्य के आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा होता है। क्या होता है? मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा। मुख गुहा में कितने जबड़े होते हैं? 2 जबड़ा होता है, जिसमें क्या व्यवस्थित रहता है? दांत। मुख गुहा में कितने जबड़े होते हैं? मुख गुहा में 2 जबड़े होते हैं। 2 जबड़े होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें क्या व्यवस्थित रहता है? जिसमें दांत व्यवस्थित रहता है। जिसमें दांत व्यवस्थित रहता है। दांत व्यवस्थित रहता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? दांतों की संख्या, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या, दांतों की संख्या 32 होती है। और बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 20 होती है। समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा दांत के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। दांत जो होता है कठोर होता है। दांत क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। दांत क्या होता है? कठोर होता है। अरे दांत क्या होता है? कठोर होता है। सबसे निचला परत दांत का क्या कहलाता है? दांत का सबसे निचला परत क्या कहलाता है? सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? मज्जा गुहा। क्या कहलाता है? ये कोई दांत जो है, इसका सबसे जो भीतरी परत होगा, क्या कहलाएगा? मज्जा गुहा। क्या कहलाएगा? मज्जा गुहा। मज्जा गुहा। इसके ऊपर भी एक परत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दंत अस्थि। क्या कहते हैं? ये ऊपर वाला परत क्या है? दंत अस्थि। दंत अस्थि, या इसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। और इसके ऊपर भी एक परत होता है, हाँ, उजला कलर का क्या होता है? परत होता है। इसको क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल, ठीक है। इसके ऊपर में क्या होता है? एक परत होता है, जिसको इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। 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 दांत का जो सबसे बाहरी परत होता है वह क्या होता है? इनेमल होता है, ठीक है। दांत का सबसे जो भीतरी परत होता है क्या होता है? मज्जा गुहा। क्या होता है? मज्जा गुहा। उसके ऊपर क्या होते हैं? दंत अस्थि या डेंटाइन होता है। क्या होता है? दंत अस्थि या डेंटाइन होता है। उसके ऊपर क्या होता है? इनामेल। क्या होता है? इनामेल। ये समझ गए, ठीक है। इसमें बेसिकली कभी कभी प्रश्न पूछता है, दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय। क्षय का मतलब क्या होता है? क्षय का मतलब होता है भंगुर होना, टूट जाना, क्षतिग्रस्त होना। क्या होना? क्षतिग्रस्त होना, ठीक है। तो दंत अस्थि क्षय क्यों होता है? तो मनुष्य भोजन जो करता है, मीठा भोजन भी करता है,